हे वृद्धवानर, लगता है मेरे भय से तुम्हारे हाथ पैरों की भांति तुम्हारी जीभ भी हिलना भूल गई है। अरे भाई, इतना डरते हो तो अपनी हठ और मेरा पथ छोड़ दो। मेरी तुमसे एक विनती है, तुम कृपा करके मेरी पूंछ को हटा दो और अपना मार्ग बनाओ और फिर आगे बढ़ो। अरे भीमसेन, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, वो भी एक तुच्छ सी पूंछ से? तुम तो युवक होकर भी निर्बल की तरह थक गए। अब बस भी कीजिए, मुझे और लज्जित न कीजिए। अरे ये पूंछ तो पूजनीय है, जिसने बिना हिले अपनी फटकार से मेरे अहंकार के स्तंभ को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया। अहंकार किसी भी योद्धा का दुश्मन होता है और मैं मेरे अपनों के इस दुश्मन को नष्ट करना चाहता हूं। जब तक ऊंट रेगिस्तान से निकल किसी पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता, तब तक वो अपने आप को संसार का सबसे ऊंचा प्राणी समझता है। इसीलिए मैं भीम भैया को उनके अहंकार के मरुस्थल से निकालकर उस पहाड़ तक पहुंचाना चाहता हूं जिसका नाम हनुमान है। भीम भैया का अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें आप गंधमादन पर्वत पर हनुमान के समीप भेज रहे हैं? हाँ देवी, मैंने दिव्य कमलों को पहले द्रौपदी के पास भेजा था, फिर द्रौपदी के अनुरोध पर भीम भैया उन कमलों को प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक करके उन कमलों के सरोवर की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रभु, भीम भैया अपनी प्रिय पत्नी के प्रेम के आवेश में उन दिव्य कमलों को ढूंढने निकल पड़े हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये दिव्य कमल कहाँ खिलते हैं। देवी, इस समय उन दिव्य कमलों की सुगंध ही भीम भैया को उस सरोवर की ओर खींच रही है और हर पग पर उनका मार्गदर्शन कर रही है। कौन गर्जना कर रहा है और हमारे सरोवर की तरफ आ रहा है? कोई मनुष्य सरोवर की ओर आ रहा है स्वामी। मनुष्य? तो कदाचित अज्ञानी होगा वो। अवश्य, वरना यक्षलोक के इस सरोवर की ओर आने का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? तो जाओ उस अनजान मनुष्य से नम्रता से कहो कि इस पर्वत पर तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम शीघ्र यहां से लौट जाओ। जाओ। यदि उसने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो उसे बलपूर्वक रोक दो। फिर भी उसने आदेश का उल्लंघन किया तो उसका वध कर दो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। जो आज्ञा स्वामी। सारा वातावरण इन्हीं कमल के फूलों की सुगंध से मदमस्त है। इसका अर्थ है वो सरोवर यहीं कहीं है। चलो देखते हैं। हे मनुष्य, तुम इस गंधमादन पर्वत पर क्या कर रहे हो? इस पर्वत पर मनुष्य का आना उचित नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये सुगंध कहां से आ रही है? ओ, तो तुम्हें दिव्य कमलों की सुगंध यहाँ तक खींच लाई है। हमारे यक्षलोक के
सरोवर से आ रही है ये सुगंध। अच्छा, कमल के इन्हीं फूलों के लिए मैं इस पर्वत पर आया हूं। कुछ फूल लेकर मैं यहां से चला जाऊंगा। आप मेरा मार्ग छोड़िए। तुम दिव्य कमलों को नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि मनुष्य का उन पुष्पों पर कोई अधिकार नहीं है। उन पुष्पों पर केवल यक्षलोक का अधिकार है। इस सृष्टि में जो भी फूल खिलते हैं, उन पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? ये तो प्रभु का आविष्कार है और इस पर हर एक का अधिकार है। इस पर्वत का निर्माण तो यक्षों ने नहीं किया, फिर इन कमलों पर, इस दिव्य सरोवर पर यक्षों का अधिकार कैसे हो सकता है? मैं इन फूलों के लिए आया हूं और इन्हें लेकर ही जाऊंगा। हे मनुष्य, तुम्हारी इन बातों से अहंकार की गंध आ रही है। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं संसार का सबसे बलवान पुरुष हूं। हे मनुष्य, हम तुम्हें चेतावनी देते हैं। तुमने अगर सरोवर की ओर जाने का प्रयास किया तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहीं से वापस लौट जाओ। मैं लौट जाऊंगा, मगर खाली हाथ नहीं। हाथ हमारे भी खाली नहीं है मानव। मैं महाबलवान हूं, अजय हूं, अक्षय हूं। इस संसार में तो क्या, तीनों लोकों में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। हाँ। देख रही हो देवी, जब किसी बलवान को विजय प्राप्त होती है तो कैसे उसका घमंडी सर आकाश से टकराने लगता है। हे वानर, उठ, उठ यहां से। हे मनुष्य, कदाचित तुम रास्ता भटक गए हो। कहां जाना है तुम्हें? हे वानर, मैं तो रास्ता नहीं भटका, परंतु तू यहां लेटकर मेरा रास्ता रोक रहा है। मैं तो केवल तुम्हें रास्ता दिखाने की चेष्टा कर रहा था। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम यहां से लौट जाओ। हाँ, हे वानर, मैं आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटता, और मेरे रास्ते में यदि हाथी भी आड़े आता है तो मैं उसे भी उठाकर दूर फेंक देता हूं। तुम तो केवल एक वृद्ध वानर हो। अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा तो यही है कि तुम रास्ता छोड़कर तुरंत किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। समझदारी का पाठ तुम मुझे सिखा रहे हो, परंतु लगता है कि समझदारी और मानवता का पाठ तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। तुम अपनी शक्ति के घमंड में धर्म, सभ्यता, नम्रता
शिष्टाचार सभी कुछ भूल गए हो। इतना भी नहीं जानते कि अपने से बड़ों से किस तरह बात की जाती है। मैं यहां किसी वानर से धर्म का ज्ञान लेने नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य केवल वो दिव्य कमल है जिसकी सुगंध मुझे नदियों, पहाड़ों, जंगलों से भटकाते हुए यहां तक लाई है। मैं वो कमल लेकर जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तो तुम कमल पुष्प लेने आए हो, परंतु यह कमल किसी मानव के लिए नहीं है। इसीलिए गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में किसी भी मनुष्य के आने पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध? हे वृद्ध वानर, संसार का सबसे बड़ा बंधन भी मेरे बढ़ते हुए पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता। मैंने अपने बाहुबल से बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। मुझे कहीं आने जाने से कोई क्या रोकेगा? हे युवक, मैं नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो और प्रतिबंध तोड़ो। हे वृद्ध वानर, तुम मुझे रोकोगे? अरे त्रिलोक में मुझ जैसा श्रेष्ठ गदाधारी कोई दूसरा नहीं है। फिर तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला? तुम वृद्ध, मैं युवक। तुम निर्बल, मैं बलवान। यदि तुम्हारे हाथ पांव हिलते भी होंगे तो कपकपाहट के मारे, और मैं चलता हूं तो धरती हिल जाती है। तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं वायुपुत्र भीम हूं। वायुपुत्र भीम, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। अरे तुम वायुपुत्र हो तो मैं पवन पुत्र हूं, परंतु तुम अपने बड़े भाई को पहचान नहीं सके। पहचानोगे भी कैसे? तुम्हारी आंखों पर घमंड का पर्दा जो पड़ा हुआ है। पहले मुझे तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ना होगा, तभी तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी। किस चिंता में पड़ गए तुम? हे वृद्ध वानर, लगता है मेरे भय से तुम्हारे हाथ पैरों की भांति तुम्हारी जीभ भी हिलना भूल गई है। अरे भाई, इतना डरते हो तो अपनी हठ और मेरा पथ छोड़ दो। चलो चलो, हटो यहां से। हे वायुपुत्र, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं। तुम युवक और मैं वृद्ध। तुम बलवान, मैं निर्बल। तुम चलते हो तो धरती हिल जाती है, और मेरे हाथ पैर हिलते भी हैं तो कपकहाट के मारे। और तुम्हारे भय से तो मेरी जीभ भी हिलना बंद हो गई। तो अब तुम ही बताओ, मैं यहां से कैसे उठ सकता हूं? हे वायुपुत्र, तुम ऐसा करो, मुझे रास्ते का कंकर समझकर मेरे ऊपर से लांग कर चले जाओ। ये क्या कह रहे हो? अरे मैं बलवान अवश्य हूं, परंतु इतना अधर्मी नहीं हूं कि एक निर्बल असहाय बूढ़े को लांग जाने का पाप करूं। नहीं, मैं बड़े बड़े हाथियों को उठाकर फेंक सकता हूं, परंतु मैं ये पाप नहीं कर सकता। हे वायुपुत्र, न तुम मुझे लांघने का पाप करना चाहते हो, और ना ही मैं हिलडुल सकता हूं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरी तुमसे एक विनती है, तुम कृपा करके मेरी पूंछ को हटा दो और अपना मार्ग बनाओ, और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अभी हटाए देता हूं। मैं चाहूं तो इसकी पूंछ पकड़कर सीधा यमलोक फेंक सकता हूं, परंतु ये वृद्ध वानर मेरे क्रोध का नहीं, दया का पात्र है। पूंछ ही तो हटाना है, फिर इसमें इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? यह तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। हाँ, अब की हटाता हूं। हाँ। मैंने अपने इन्हीं हाथों से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फेंका है, फिर यह पूंछ किस खेत की मूली है? अरे भीमसेन, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली?
वो भी एक तुच्छ सी पूछ से? तुम तो युवक होकर भी निर्बल की तरह थक गए। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। नहीं नहीं, मैं हारा नहीं हूं। मैं तो यूं ही जरा सुस्ता रहा था। भीमसेन, यदि तुम दोनों हाथों से पूंछ उठाने का प्रयास करो तो अवश्य ही उठ जाएगी। दोनों हाथों से? हाँ। हे वायुपुत्र, मैं लज्जित हूं कि मेरी तुच्छ सी पूंछ को उठाने के प्रयास में तुम गिर पड़े। हे भीम, मेरी इस पूंछ की दृष्टता के लिए मुझे दंड दो। जिस पूंछ ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम उस पूंछ को काट दो। हे भीम, तुम्हारा यह मौन रहना बता रहा है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया। मैं तुम्हारे चरणों पर अपना माथा रखकर तुमसे क्षमा मांगता हूं। बस बस, अब बस भी कीजिए, मुझे और लज्जित न कीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने अपने दुर्वचनों से आपके कोमल हृदय को चोट पहुंचाई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपने आप को त्रिलोक का सबसे बड़ा शक्तिशाली बलशाली मनुष्य समझता था कि आपकी पूंछ को गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंक दूंगा, परंतु मैंने अपनी सारी शक्ति, सारा बल लगाकर भी आपकी पूंछ को हिला भी न सका। अरे ये पूंछ तो पूजनीय है, जिसने बिना हिले अपनी फटकार से मेरे अहंकार के स्तंभ को रेत की दीवार की तरह गिरा दिया, उसके कण कण को बिखेर कर रख दिया। हे कपिश्रेष्ठ, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। मैं तो आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया, मेरे झूठे भ्रम को तोड़ दिया। हे कपिश्रेष्ठ, आप निश्चित ही ईश्वरीय अवतार हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। आप अवश्य इस वेश में कोई सिद्ध, गंधर्व अथवा देवता होंगे। हे पांडुनंदन भीमसेन, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में वायु देवता से उत्पन्न वानर हनुमान हूं। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। हे भीमसेन, इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं मुझे मेरे प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाकर मुझे आनंद प्रदान करते हैं, इसीलिए मैं यहां विश्राम करता हूं। मैंने तुम्हें पहचान लिया था भ्राता, परंतु अहंकार के कारण तुम्हारी आंखों पर शक्ति के घमंड का पर्दा पड़ा हुआ था, जिससे तुम अच्छे और बुरे और सच और झूठ की पहचान खो बैठे थे। इसीलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। हे हनुमान जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मेरी आंखें खोलकर मुझे सत्यता का ज्ञान कराया और मुझे पथ भ्रष्ट होने से बचा लिया। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे ज्ञान की भिक्षा दीजिए। आपसे मेरी एक अंतिम विनती है। कहो भीमसेन, क्या विनती है तुम्हारी? विदा होने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। शत योजन समुद्र को लांघते समय आपने जो विराट स्वरूप धारण किया था, आपके उस विराट रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। मेरे अनुज भ्राता, तुम मेरे उस विराट रूप को देखने के लिए हट मत करो। भ्राताश्री, मैं आपके उस विराट रूप का दर्शन किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। हे हनुमान जी, यदि मैं आपसे अनुग्रहित होने के योग्य हूं, तो कृपया आप मुझे अपने विराट रूप का दर्शन दीजिए। जय श्री राम।
श्री राम। जय श्री राम। हे कुंती पुत्र भीम, यहां तक ही मेरा विराट स्वरूप तुम देख सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना ही रूप दिखाया है, परंतु मैं इससे भी विराट स्वरूप धारण कर सकता हूं। मैं अपनी इच्छा के अनुसार विराट स्वरूप ले सकता हूं। हनुमान जी, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी इच्छा पूर्ति के लिए अपने रौद्र रूप का मुझे दर्शन करवाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। परंतु अब अपना पूर्व रूप धारण कीजिए, क्योंकि मुझ में आपके सूर्य के समान तेजस्वी रूप को अधिक समय तक देखने की क्षमता नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। हे भीमसेन, तुम मेरा यह स्थान किसी को ना बताना। हे महाबली भीमसेन, मैं तुम्हारे लिए दिव्य कमल पुष्प लाया हूं, ग्रहण करो। क्या हुआ देवी? कहां खो गई आप? देवी, मेरे परम भक्त हनुमान का विराट स्वरूप देखकर आप भी भीमसेन की भांति मोहित हो गई हैं? हाँ प्रभु, हनुमान का ये रौद्र रूप देखकर आपके श्री राम अवतार की विशेष घटनाएं याद आ गईं। हनुमान को ये विराट स्वरूप धारण करते हुए देखकर लगा कि अद्भुत सामर्थ्य संपन्न हनुमान के लिए इस त्रिलोक में कुछ भी असंभव या असाध्य नहीं है। यदि वो चाहें तो चींटी से भी छोटे बन सकते हैं, और यदि वो चाहें तो महाकाय बनकर आकाश को छू सकते हैं। महापराक्रमी, महाबलशाली हनुमान की बराबरी इस त्रिलोक में और कोई नहीं कर सकता प्रभु। आप उचित ही कह रही देवी। वाह प्रभु वाह, धन्य है आप और आपका परम भक्त।